अक्टूबर 1996 मोहन रावत नाम का एक आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उसका दावा था कि उसकी 9 साल की बेटी क्रांति का अपहरण उसकी एक्स वाइफ ने किया है। पुलिस को तो पहले यह एक पारिवारिक झगड़ा लगा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने तहकीकात शुरू की और जो उनके सामने आया उससे पुलिस के होश उड़ गए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस जब उन औरतों के घर पहुंचती है तो वहां उन्हें एक नहीं बल्कि 10 से भी ज़्यादा बच्चों के होने का अंदाज़ा लगता है। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, खौफनाक जुर्म का खुलासा होता है। बात है 1973 की। अंजना बाई काम के सिलसिले से पुणे आती है। वहाँ उसकी शादी ट्रक ड्राइवर जिससे रेणुका नाम की लड़की का जन्म होता है। समय बाद अंजना बाई ने अपने पहले पति को छोड़ दिया और कुछ समय में ही दूसरे आदमी से शादी कर ली जिसका नाम मोहन था। मोहन से अंजना बाई को एक बेटी होती है जिसका नाम सीमा गवित था। अंजना बाई, रेणुका और सीमा तीनों मिलकर चोरियां करते थे। हालांकि यह बात पुलिस को भी पता थी, पर वो सिर्फ एक छोटी मोटी चोरियां हुआ करती थी और वह आराम से चोरियां करके बच निकलती थी। इसी आदत की वजह से मोहन ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को छोड़ दिया और कुछ समय के बाद दोबारा शादी कर ली। अंजना बाई की बड़ी बेटी रेणुका की शादी किरण शिंदे नाम के एक आदमी से होती है और उससे उसे एक बच्चा भी होता है। एक दिन रेणुका अपने छोटे बच्चे के साथ चोरी के इरादे से एक मंदिर जाती है। चोरी करते समय लोग उसे वहां पकड़ लेते हैं, लेकिन किसी तरह अपने छोटे बच्चे का सहारा लेकर वहां से बच जाती है। और वहीं से उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना चोरी करने के लिए छोटे बच्चों का इस्तेमाल करें। बच्चों का सहारा लेकर चोरी करके आराम से बच निकला जा सकता है। और बस यहीं से सिलसिला शुरू होता है। वह ऐसे लोगों को टारगेट किया करते थे जिनकी ना तो पुलिस सुनती थी, ना ही उनकी इतनी हैसियत थी कि वह यह पता कर सके कि उनके बच्चे किडनैप हो गए। 6 साल में दोनों बहनों ने मिलकर कम से कम 15 बच्चों को किडनैप किया था, जो कि ज़्यादातर मजदूर के, भिखारियों के और उन लोगों के बच्चे थे जो रोड के किनारे घर बनाकर रहा करते थे। और ये तीनों आराम से उनका शिकार कर लेती थी। अंजना बाई, रेणुका और सीमा बच्चों की किडनैपिंग करती थी और रेणुका का पति किरण शिंदे किडनैपिंग में उनकी मदद करता था। उनका टारगेट छोटे बच्चे हुआ करते थे जो कि ना सही से बोल पाते थे और ना ही सही से कुछ बता पाते थे। उनका सबसे पहला शिकार संतोष नाम का 1 साल का बच्चा था। उन्होंने एक भिखारी के पास से अगवा किया था। वह बच्चों का इस्तेमाल इसलिए करती थी जिससे कि अपनी चोरी पर किसी की नजर ना पड़े। एक दिन जब सीमा चोरी करने मंदिर गई, तब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उसने किडनैप किए हुए बच्चों को, जिसका नाम संतोष था, उसको गोद से गिरा दिया। और जैसा कि उन्होंने चाहा था वैसा ही हुआ। बच्चे के गिरते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगा, जिससे आसपास के लोगों का ध्यान उस बच्चे पर चला गया और उसी बीच सीमा ने लोगों से चोरी कर ली। संतोष को गिरने की वजह से काफी चोट आ गई थी और वह लगातार रोता जा रहा था। उसका रोना सुनकर अंजना परेशान हो चुकी थी और उसी गुस्से में उसने संतोष का मुंह बहुत तेजी से दबाकर और उसका सर लोहे की राड पर दे मारा। संतोष की वहीं मौत हो गई। यह तीनों औरतें पहले बच्चे को अपने चोरी में इस्तेमाल किया करती थीं और जब वह बच्चा उन्हें परेशान करने लग जाता था तो उसे बेरहमी से मार दिया करती। इसी तरह एक बच्चे को पानी में डुबा कर मार डाला था और एक बच्चे को तो उल्टा लटका के तब तक मारा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। यह तीनों औरतें बस यही नहीं रुकी। अब इनका अगला शिकार अंजना बाई के दूसरे पति का बच्चा था और यह जुर्म इनकी आखिरी गलती थी। मोहन के कंप्लेन करने के बाद जब पुलिस उनके घर पहुंचती है तो वहां पता चलता है कि वो तीनों फरार हैं। घर में छानबीन के दौरान बच्चों के कपड़े मिलते हैं, जिससे पुलिस को अंदाजा लग जाता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई बच्चों को लाया गया था। काफी ढूंढने के बाद जब वो चारों मिलते हैं और पूछताछ शुरू होती है तो पहले कुछ दिनों में तो कोई भी बताने को तैयार नहीं होता कि उन्होंने क्या जुर्म किए हैं, लेकिन कुछ समय बाद सीमा ये कबूलती है कि उन्होंने ही क्रांति की किडनैपिंग की और उसे मारकर दफना दिया। पुलिस को अब यह जानना था कि जिन बच्चों के कपड़े उनके घर पर मिले हैं आखिर वो बच्चे कौन हैं और कहाँ हैं।
काफ़ी समय इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद भी पुलिस को कुछ पता नहीं चलता। उनकी मां अंजना बाई की बीमारी के चलते न्यायिक प्रक्रिया के बीच निधन हो जाता है। इस दौरान पुलिस काफ़ी छानबीन करती है कि किसी तरह इनके कारनामों का सबूत मिल जाए, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। इस केस में असली मोड़ तब आता है जब रेणुका का पति किरण सिंदेई, जो कि इन तीनों के साथ किडनैपिंग और मर्डर में इन्वॉल्व होता है, वो सरकारी गवाह बन जाता है और अंजना बाई, सीमा और रेणुका की सारी किडनैपिंग और मर्डर के बारे में बता देता है और इन बच्चों की बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया है यह भी बताता है। वो बताता है कि सबसे पहले उन्होंने संतोष नाम के छोटे बच्चे को उठाया और उसके रोने से परेशान होकर उसे मार डाला। उनका दूसरा शिकार 7 महीने का बच्चा था और उसे भी उन लोगों ने मार दिया क्योंकि वो लगातार रोता जा रहा था। एक बच्चे को तो उन्होंने उल्टा लटका कर तब तक मारा जब तक उस बच्चे की जान नहीं चली गई। अगले बच्चे को तीनों ने मिलकर अपने ही घर में पानी में डुबा कर मार डाला। किरण ने पुलिस को बताया कि एक बच्चे की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर पॉलिथीन के बैग में भरकर उस पॉलिथीन के बैग को सिनेमा हॉल में लेकर गई और सिनेमा हॉल में मूवी भी देखा। मूवी खत्म होने के बाद उस बैग को वहीं हॉल में छोड़कर घर वापस आ गई। रेणुका खुद एक बच्चे की मां थी, लेकिन बच्चों को मारने के दौरान एक बार भी उसका हाथ भी नहीं कांपा। पुलिस की जांच के अनुसार 1990 से 1996 के बीच इन तीनों ने मिलकर लगभग 40 से भी ज़्यादा बच्चों को किडनैप किया था, लेकिन पुलिस के पास साबित करने के लिए सिर्फ 13 बच्चों की किडनैपिंग और उनका मर्डर था। कोर्ट में इन तीनों के खिलाफ सबूत ना होने के कारण उन्हें सजा सिर्फ 13 बच्चों की किडनैपिंग और 5 बच्चों के मर्डर के लिए 2001 में सजाए मौत सुनाती है। 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया।